क्या आपने कभी सोचा है कि बिना किसी को बताए, बिना कोई दिखावा किए और बिना किसी फालतू के जोखिम के चुपचाप दौलत कैसे बनाई जाती है? बस खामोशी से अपनी तिजोरी भरते जाना, जबकि बाकी दुनिया दूसरी चीजों में उलझी रहे। आज मैं आपको वो 10 गुप्त तरीके बताऊंगा जो चुपचाप करोड़पति बनने वाले लोग अपनी दौलत बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये वो दमदार रणनीतियां हैं जो आपकी संपत्ति को सुरक्षित रखती हैं और उसे कई गुना बढ़ाती हैं, वो भी दुनिया की नजरों से दूर रहकर। और सबसे अच्छी बात, इन्हें कोई भी आज से ही शुरू कर सकता है। और जानते हैं इस रास्ते को सबसे बेहतर कौन समझता है? इतिहास के सबसे महान निवेशक वॉरेन बफेट। उन्होंने खुद बताया है कि उनके कई सबसे अमीर दोस्त इन्हीं तरीकों को अपनाते हैं, सरल लेकिन ऐसे कदम जो दिखावे से दूर रहकर किस्मत बदल देते हैं। यहाँ आप जो भी तरीका सीखेंगे वो एक बड़े प्लान का हिस्सा है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, आखिरी तरीका सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। ये वो राज है जो बाकी सब कुछ जोड़ता है और साधारण रणनीतियों को वित्तीय आजादी के असली रास्ते में बदल देता है। तो मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि जो आप यहाँ सीखेंगे वो आपकी दौलत बनाने का नजरिया पूरी तरह बदल सकता है, और वो भी ऐसे कि किसी को कानों कान खबर तक नहीं होगी। और शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और प्रो बफेट HQ को सब्सक्राइब कर लें। चलिए अब शुरू करते हैं 10वें गुप्त तरीके से, जिसे कहते हैं बंद तिजोरी का नियम। सोचिए, एक ऐसी तिजोरी है जिसमें आपके सारे वित्तीय राज सुरक्षित बंद हैं। बाहर चाहे कुछ भी हो रहा हो, लोगों के ताने, उनकी उत्सुकता या फिर आपका खुद का लालच, वो तिजोरी आपकी सबसे कीमती चीज यानी आपके पैसे बढ़ाने की योजनाओं की रक्षा करती है। यही वो तरीका है जिससे चुपचाप अमीर बनने वाले लोग बिना शोर शराबे और बिना ध्यान खींचे अपनी दौलत जमा करते हैं। और इसका राज है पूरी खामोशी। अमीरों ने ये बात बहुत पहले ही सीख ली थी कि आप अपने पैसों के प्लान के बारे में जितना कम बोलेंगे, उन्हें पूरा करना उतना ही आसान होगा। ये कुछ छिपाने के बारे में नहीं है, बल्कि ध्यान भटकाने वाली चीजों से बचने के बारे में है। जरा सोचिए, दोस्तों को अपनी सैलरी बढ़ने के बारे में या सोशल मीडिया पर अपने हर महीने के निवेश या भविष्य के लक्ष्यों के बारे में बताने बारे में पोस्ट करने की आदत कितनी आम है। ये आदत आपकी उम्मीद से ज्यादा राय और सलाहें खींच लाती है, और अक्सर उन रायों में शक या जलन भरी होती है। अपने वित्तीय कदमों को निजी रखना एक ऐसी शांत सड़क पर गाड़ी चलाने जैसा है जहां दूसरों की उम्मीदों का ट्रैफिक नहीं होता। लेकिन इस नियम को असल में लागू कैसे करें? बहुत आसान है। ऐसे खातों में निवेश करना शुरू करें जो सही समय आने तक सरकार की नजरों से भी दूर रहते हैं, जैसे कि PPF, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, या NPS, नेशनल पेंशन सिस्टम। सोचिए, अगर आप हर महीने 10,000 या 20,000 रुपए एक PPF अकाउंट में डालते हैं तो कुछ ही सालों में ये रकम लाखों में बदल सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप इस पैसे को निकालेंगे तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये एक सुरक्षित और गुप्त रणनीति है जिसमें आपकी दौलत बिना किसी को पता चले बढ़ती रहती है। एक और जरूरी बात है अपनी संपत्ति को ढाल देना। अमीर लोग कुछ भी किस्मत के भरोसे नहीं छोड़ते। वे कानूनी विवादों या अप्रसन्न युक्तियों से अपनी चीजों को बचाने के लिए बीमा और ट्रस्ट का इस्तेमाल करते हैं। इसे एक वित्तीय कवच की तरह समझें। अपना टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और यहाँ तक कि एक वसीयत, उत्तराधिकार योजना की समीक्षा करना आपकी दौलत को बचाना और उसे किसी संकट में फिसलने से रोकने के बीच का अंतर हो सकता है। अंत में, बंद तिजोरी का नियम सिर्फ एक तकनीक नहीं बल्कि एक जीवन शैली है। ये बिना किसी फालतू के दिखावे के सुरक्षित और समझदारी से दौलत बनाने के बारे में है। और याद रखिएगा, इस सफर में खामोशी आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अब तैयार हो जाइए, क्योंकि अगला गुप्त तरीका आपको बताएगा कि अपने पैसे को खुद से भी कैसे बचाया जाए, और ये वो गेम चेंजर हो सकता है जिसका आप इंतजार कर रहे थे। गुप्त तरीका नंबर 9, छिपी हुई पेमेंट की रणनीति। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जैसे ही पैसा आपके अकाउंट में आता है वो उंगलियों से रेत की तरह फिसल जाता है? ज्यादातर लोग इसी चक्र में जीते हैं। कमाओ, बिल भरो, जो बचा उसे खर्च करो, और अगर किस्मत अच्छी रही तो आखिर में थोड़ा बचा लो। लेकिन चुपचाप अमीर बनने वाले लोग इसे बिल्कुल अलग तरीके से करते हैं।
वे छिपी हुई पेमेंट की रणनीति का इस्तेमाल करते हैं, एक ऐसी अदृश्य रणनीति जो ये सुनिश्चित करती है कि पैसा खर्च करने के बारे में सोचने का मौका मिलने से पहले ही उसे बचाकर निवेश कर दिया जाए। इसका राज है सबसे पहले खुद को पेमेंट करना, और वो भी ऑटोमेटिक तरीके से। ये बचे हुए पैसे को बचाने के बारे में नहीं है, बल्कि एक तय रकम को अलग रखने के बारे में है, जो आपकी सैलरी आते ही आपके अकाउंट से गायब हो जाए। उदाहरण के लिए, अपनी सैलरी का 20% किसी म्यूचुअल फंड, SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान या PPF अकाउंट में ऑटोमेटिक ट्रांसफर के लिए सेट कर दीजिए। अगर आप महीने का 50,000 रुपए कमाते हैं, तो वो 10,000 रुपए एक भी रुपया खर्च करने से पहले आपके भविष्य के लिए काम करना शुरू कर देंगे। आपको इसका एहसास भी नहीं होगा, क्योंकि वो पैसा खर्च के लिए कभी उपलब्ध ही नहीं था। इस रणनीति का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है आपके पैसे को एक मकसद देना। हर रुपए को पता होना चाहिए कि उसे कहां जाना है। अपनी आय को श्रेणियों में बांटें, जैसे इमरजेंसी फंड, निवेश और शौक। 50-30-20 का नियम इसमें मदद कर सकता है। 50% जरूरतों के लिए, 30% चाहतों के लिए और 20% बचत या निवेश के लिए। इन बंटवारों को ऑटोमेट करने से हर महीने फैसला लेने की मेहनत खत्म हो जाती है और आप बिना किसी आवेग में आए अपने रास्ते पर बने रहते हैं। और अगर लालच दरवाजे पर दस्तक दे, तो वहीं पर मनोवैज्ञानिक बाधाएं काम आती हैं। अपनी बचत को ऐसे अलग अलग खातों या प्लेटफॉर्म में रखें जहां से पैसे निकालना मुश्किल हो। और भी बेहतर, FD, फिक्स्ड डिपॉजिट जैसे विकल्पों का उपयोग करें, जहां समय से पहले निकासी पर जुर्माना लगता है। ये एक पल का ठहराव पैदा करता है, क्या मुझे वाकई अभी इस पैसे की जरूरत है। यही एक पल का ठहराव आपकी पूरी रणनीति को बचा सकता है। ये तकनीक इसलिए काम करती है क्योंकि ये गुप्त, कुशल और लगभग अचूक है। जब दूसरे लोग बचाने के लिए संघर्ष कर रहे होते हैं, आपका पैसा चुपचाप बढ़ता रहता है, जो आवेगी फैसलों और रोजमर्रा के खर्चों से सुरक्षित रहता है। और बढ़ने की बात करें तो अगला गुप्त तरीका आपको ऐसी इनकम धाराएं बनाना सिखाएगा जो आपके सोते समय भी काम करती हैं। इसे बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। गुप्त तरीका नंबर 8, गुप्त आय के स्रोत। क्या आपने कभी सुना है कि सिर्फ एक आय स्रोत पर निर्भर रहना एक पतली रस्सी पर चलने जैसा है? एक गलत कदम और सब कुछ बिखर सकता है। चुपचाप अमीर बनने वाले लोग ये बात बहुत पहले ही समझ चुके थे, इसीलिए वे गुप्त आय के स्रोत बनाते हैं। पैसे के ऐसे स्रोत जो लगातार बहते रहते हैं, तब भी जब वे सो रहे होते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि आप भी ऐसा कर सकते हैं आज से ही। अमीरों के बीच सबसे लोकप्रिय स्रोतों में से एक है डिविडेंड देने वाले शेयरों में निवेश करना। इसे ऐसे समझिए जैसे आप ऐसे पेड़ लगा रहे हैं जो नियमित रूप से फल देते हैं। TCS, HDFC बैंक या इन्फोसिस जैसी ठोस भारतीय कंपनियों में निवेश करके आपको उनके मुनाफे का एक हिस्सा डिविडेंड के रूप में मिलता है। यहाँ चाल ये है कि उन भुगतानों को फिर से निवेश किया जाए। उदाहरण के लिए 1 लाख रुपए के शेयरों पर अगर सालाना 5% का डिविडेंड मिलता है, तो आप 5,000 रुपए कमाते हैं। उस राशि को फिर से निवेश करें और देखें कि आपका पेड़ आपकी कल्पना से भी तेजी से कैसे बढ़ता है। एक और शक्तिशाली विकल्प है रियल एस्टेट में निवेश। किराए से होने वाली आय पैसिव इनकम का एक क्लासिक रूप है, लेकिन असली चाबी ऐसी संपत्ति खोजना में है जो पहले दिन से ही पॉजिटिव कैश फ्लो दे। इसका मतलब है कि सभी खर्चों को कवर करने के बाद भी महीने के अंत में पैसा बचता है। अगर अभी प्रॉपर्टी खरीदना आपकी पहुंच से बाहर है, तो आप REITs रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट से शुरुआत कर सकते हैं, जो आपको बड़ी पूंजी की जरूरत के बिना संपत्तियों में निवेश करने की अनुमति देते हैं। और ये यहीं खत्म नहीं होता। डिजिटल उत्पाद और रॉयल्टी पैसिव इनकम बनाने का एक शानदार तरीका है। क्या आपने कोई किताब लिखी, कोई ऑनलाइन कोर्स बनाया? ये ऐसी संपत्तियां हैं जिन्हें बिना किसी अतिरिक्त लागत के बार बार बेचा जा सकता है। सोचिए, आपने 10,000 रुपए में एक ई-बुक बनाई और उसे 200 रुपए में बेचा। 50 बिक्री के साथ आपने अपना शुरुआती निवेश पहले ही 2 गुना कर लिया है और ये बिकता रहता है। इन आय स्रोतों को बनाने के लिए शुरुआत में मेहनत की जरूरत होती है, लेकिन एक बार स्थापित हो जाने के बाद वे चुपचाप आपके लिए काम करते हैं।
आपके पास जितने ज्यादा स्रोत होंगे, आप एक ही सैलरी पर उतने ही कम निर्भर होंगे। और क्या आप जानते हैं कि इन सब को क्या जोड़ता है? अगला गुप्त तरीका आपको एक प्रो की तरह मोल भाव करना सिखाएगा, एक ऐसा कौशल जो आपके हजारों रुपए बचा सकता है और दौलत बनाने के लिए और भी संसाधन मुक्त कर सकता है। गुप्त तरीका नंबर 7, अदृश्य मोल भाव की रणनीति। क्या आप जानते हैं कि अमीर लोग शायद ही कभी किसी चीज के लिए पूरी कीमत चुकाते हैं? ऐसा इसलिए नहीं है कि उनके पास ज्यादा पैसा है, बल्कि इसलिए कि वे मोल भाव की कला में माहिर हैं। अदृश्य मोल भाव की रणनीति सरल लेकिन शक्तिशाली है। हर चीज पर चुपचाप और प्रभावी ढंग से मोल भाव करना, बिना ध्यान खींचे या कंजूस दिखे। इसका परिणाम महत्वपूर्ण बचत, जिसे निवेश की ओर मोड़ा जा सकता है, और आप भी ऐसा ही कर सकते हैं। इस रणनीति की कुंजी है जानकारी। कुछ भी खरीदने से पहले रिसर्च करें, कीमतों की तुलना करें, उत्पाद या सेवा के वास्तविक मूल्य को समझें और पता करें कि क्या मोल भाव की कोई गुंजाइश है। उदाहरण के लिए, अपना इंटरनेट कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करते समय दूसरे प्रोवाइडर्स को कॉल करके उनके कोट्स लें। फिर उन नंबरों का उपयोग अपने मौजूदा प्रोवाइडर से कटौती के लिए बातचीत करने में करें। अक्सर सिर्फ एक साधारण अनुरोध से आपको छूट या अतिरिक्त लाभ मिल सकते हैं। एक और स्तंभ है चतुराई। सबसे अच्छा मोल भाव करने वाला वो नहीं है जो सबसे ज्यादा बोलता है, बल्कि वो है जो सुनता और देखता है। क्या ये सबसे अच्छी कीमत है जो आप दे सकते हैं? जैसे सवाल पूछें और फिर चुप्पी को अपना काम करने दें। विक्रेता की असहजता अक्सर उन्हें चुप्पी तोड़ने के लिए एक बेहतर डील की पेशकश करने पर मजबूर कर देती है। कार खरीदने जैसी बड़ी वार्ताओं के लिए ये तकनीक आपके हजारों रुपए बचा सकती है। इसके अतिरिक्त बदले में कुछ देने की पेशकश करना सीखें। हर मोल भाव पैसे के इर्द गिर्द घूमना जरूरी नहीं है। समय सीमा में लचीलापन, अग्रिम भुगतान या थोक में खरीदारी बेहतर शर्तें पाने के लिए शक्तिशाली लीवर हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, कोई प्रॉपर्टी किराए पर लेते समय मासिक किराए पर छूट के बदले कुछ महीनों का किराया अग्रिम भुगतान करने की पेशकश करें। क्या आपने कभी इस तरह मोल भाव करके पैसे बचाए हैं? अपना अनुभव नीचे कमेंट्स में शेयर करें। ये दोनों आपको और मकान मालिक को फायदा पहुंचाता है। अदृश्य मोल भाव की रणनीति इसलिए काम करती है क्योंकि ये गुप्त और व्यावहारिक है। यहाँ बचाया गया हर एक रुपया वो रुपया है जो आपके लिए काम कर सकता है, चाहे वो निवेश में हो या आय के नए स्रोत बनाने में। और सुरक्षा की बात करें तो अगला गुप्त कदम आपको बताएगा कि अपनी दौलत को वित्तीय गड्ढों से कैसे बचाया जाए। ये आपके बनाए हुए साम्राज्य को सुरक्षित रखने के लिए एक अनिवार्य कदम है। गुप्त तरीका नंबर 6, जहरीले कर्ज के खिलाफ ढाल। कर्ज एक दलदल की तरह हो सकता है। जितना ज्यादा आप संघर्ष करते हैं, उतना ही गहरे धंसते जाते हैं। चुपचाप करोड़पति बनने वाले लोग जानते हैं कि जहरीला कर्ज वित्तीय स्वतंत्रता का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसीलिए वे इससे जहर की तरह बचते हैं, और अगर वे पहले से ही इसमें फंसे हुए हैं तो वे इसे तेजी से खत्म कर देते हैं। इसका रहस्य सरल है, रणनीतिक योजना और अनुशासन। पहला कदम है अपने सबसे महंगे कर्जों की पहचान करना। बेतहाशा ब्याज दरों वाले क्रेडिट कार्ड, जो भारत में 35 से 45% सालाना तक हो सकते हैं, पर्सनल लोन और शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग इस सूची में सबसे ऊपर हैं। इन्हें जल्द से जल्द चुकाने को प्राथमिकता दें, एवलांच मेथड का उपयोग करके। अपने अतिरिक्त भुगतान को सबसे ज्यादा ब्याज दर वाले कर्ज पर केंद्रित करें, जबकि दूसरों पर न्यूनतम भुगतान बनाए रखें। उदाहरण के लिए, अगर आपके पास एक कार्ड पर 20% ब्याज है और दूसरे पर 15%, तो पहले 20% वाले को खत्म करें। एक और शक्तिशाली रणनीति है महंगे कर्ज को सस्ते विकल्पों से बदलना। लोन रीफाइनेंसिंग, प्रमोशनल दरों वाले कार्ड पर बैलेंस ट्रांसफर या लोन कंसोलिडेशन ब्याज की लागत को काफी कम कर सकते हैं। सोचिए, 18% ब्याज वाले कार्ड से बैलेंस को 12 महीनों के लिए 0% वाले कार्ड पर ट्रांसफर करना। वो समय बिना ब्याज के मूलधन चुकाने के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। लेकिन जहरीले कर्ज के खिलाफ अंतिम हथियार है इससे पहली बार में ही बचना। व्यक्तिगत नियम स्थापित करें, जैसे कि केवल नकद से खरीदना या तेजी से मूल्य ह्रास होने वाली चीजों जैसे कि नवीनतम गैजेट्स के लिए फाइनेंसिंग से बचना। 30 दिन की विधि अपनाएं। अगर आपको कोई गैर जरूरी चीज खरीदने की इच्छा होती है तो फैसला करने से पहले 1 महीने का इंतजार करें।
ज्यादातर समय इच्छा खत्म हो जाएगी और पैसा बच जाएगा। जहरीले कर्ज को खत्म करना एक भारी बैग को उतारने जैसा है। आप हल्का और आगे बढ़ने के लिए ज्यादा ऊर्जावान महसूस करते हैं। कम ब्याज भुगतानों के साथ जो आपकी कमाई को चूस रहे थे, आप अपने संसाधनों को कुशलतापूर्वक दौलत बनाने में लगा सकते हैं। क्या आप भी किसी ऐसे कर्ज के जाल में फंसे हैं? नीचे कमेंट में अपनी कहानी जरूर शेयर करें ताकि दूसरे उससे सीख सकें। और अब तैयार हो जाइए, क्योंकि अगला गुप्त कदम आपको बताएगा कि अपने पैसे को चुपचाप कैसे गुणा किया जाए, वित्तीय स्वतंत्रता की ओर एक स्नोबॉल प्रभाव पैदा करते हुए। गुप्त तरीका नंबर 5, चुपचाप अपनी दौलत को गुणा करना। चुपचाप करोड़पति बनने वालों के पास एक सरल लेकिन शक्तिशाली तरकीब होती है। वे हर रुपए को और ज्यादा रुपए पैदा करने के काम में लगाते हैं। ये एक्शन में कंपाउंडिंग का जादू है, दौलत बनाने में सबसे परिवर्तनकारी अवधारणाओं में से एक। इसका विचार है अपने पैसे को विवेकपूर्ण तरीके से गुणा करना, उसे अपने आप बढ़ने देना, जबकि आप लंबी अवधि पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इस गुणन का पहला कदम है अपनी कमाई को फिर से निवेश करना, चाहे वो शेयरों से मिलने वाला डिविडेंड हो, किराए की आय हो या व्यापार का मुनाफा। रहस्य इन अतिरिक्त रिटर्न को खर्च न करने में निहित है। उदाहरण के लिए, अगर आप डिविडेंड से सालाना 50,000 रुपए कमाते हैं और उसे 12% की वार्षिक दर पर फिर से निवेश करते हैं, तो 20 वर्षों में वो राशि बिना किसी अतिरिक्त योगदान के 5 लाख से ज्यादा हो सकती है। ये पैसा खुद पर ही पैसा बना रहा है। विविधीकरण एक और मौलिक स्तंभ है। अपने निवेश को विभिन्न संपत्तियों जैसे शेयर, इक्विटी, रियल एस्टेट और रीट्स में फैलाकर आप जोखिमों को कम करते हैं और विकास के अवसरों को अधिकतम करते हैं। उदाहरण के लिए, एक संतुलित पोर्टफोलियो में लंबी अवधि के विकास के लिए टाटा मोटर्स जैसी कंपनियों के शेयर और पैसिव इनकम के लिए रीट्स शामिल हो सकते हैं। ये संयोजन चुपचाप आपकी दौलत को गुणा करने के लिए एक ठोस आधार बनाता है। और हम कर लाभों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। भारत में पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड और एनपीएस, नेशनल पेंशन सिस्टम जैसे खातों में निवेश करने से आपका पैसा दशकों तक टैक्स फ्री बढ़ता है। ये कंपाउंडिंग के प्रभाव को एक सुपर पावर देने जैसा है। अगर आप 20 साल के लिए पीपीएफ में सालाना 1.5 लाख रुपए का योगदान करते हैं, तो आप लगभग 70 लाख से ज्यादा जमा कर सकते हैं और इसे सेवानिवृत्ति के दौरान टैक्स फ्री निकाल सकते हैं। चुपचाप अपनी दौलत को गुणा करने के लिए धैर्य और निरंतरता की आवश्यकता होती है, लेकिन इसका दीर्घकालिक प्रभाव परिवर्तनकारी होता है। इसी तरह अमीर लोग मामूली आय को बड़ी संपत्ति में बदलते हैं। अब अगले गुप्त कदम में हम एक ऐसे संसाधन का पता लगाएंगे जिसका उपयोग अमीर लोग शक्तिशाली नेटवर्क बनाने के लिए करते हैं, जो उनकी दौलत को बिना किसी को पता चले आगे बढ़ाते हैं। गुप्त तरीका नंबर 4, अदृश्य कनेक्शन की गाइड बुक। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हमेशा सही समय पर, सही जगह पर और सही लोगों के साथ कैसे होते हैं? ये कोई संयोग नहीं है। चुपचाप करोड़पति बनने वाले लोग कनेक्शन का एक रणनीतिक नेटवर्क बनाते हैं जिसे कोई नोटिस नहीं करता, लेकिन जो दरवाजे खोलने, अवसर पैदा करने और दौलत को गुणा करने के लिए महत्वपूर्ण होता है। और यहाँ का रहस्य ये है, ये कनेक्शन संख्या के बारे में नहीं बल्कि गुणवत्ता के बारे में है। अपने अदृश्य नेटवर्क के निर्माण में पहला कदम वास्तविक संबंध स्थापित करना है। इसका मतलब सोशल मीडिया पर कॉन्टैक्ट्स इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि विश्वास और आपसी मूल्य पर आधारित रिश्ते बनाना है। उदाहरण के लिए, किसी निवेश कार्यक्रम में ये पूछने के बजाय कि कोई आपके लिए क्या कर सकता है, पूछें, मैं आपके प्रोजेक्ट्स में कैसे मदद कर सकता हूं। ये दृष्टिकोण आपको सबसे अलग बनाता है और स्थायी बंधन बनाता है। सही जगहों पर उपस्थित होना भी आवश्यक है। अमीर लोग प्रभावित करने के लिए कार्यक्रमों की तलाश नहीं करते, वे ऐसे वातावरण चुनते हैं जहां वे सीख और बढ़ सकते हैं। स्थानीय उद्योग संघ, निवेशक समूह और यहां तक कि ऑनलाइन समुदाय भी बेहतरीन शुरुआती बिंदु हो सकते हैं। सोचिए उस व्यक्ति से जुड़ने की जिसे आप आदर्श मानते हैं और जो पहले ही वो हासिल कर चुका है जो आप चाहते हैं। वह व्यक्ति एक मेंटर बन सकता है या एक ऐसा अवसर खोल सकता है जिसके बारे में आप जानते भी नहीं थे। अब सबसे महत्वपूर्ण नियम, इन कनेक्शनों को निजी रखें।
चुपचाप करोड़पति बनने वाले अपनी साझेदारियों की घोषणा नहीं करते, क्योंकि वे जानते हैं कि ये प्रतिस्पर्धा या ताक-झांक करने वालों को आकर्षित कर सकता है। रणनीतिक कनेक्शन तब सबसे अच्छा काम करते हैं जब उन्हें सुर्खियों से दूर विकसित किया जाता है। इसका मतलब बेईमान होना नहीं है, बल्कि जो आपके लिए मूल्यवान है उसकी रक्षा करना है। आपका अदृश्य नेटवर्क आपकी सबसे शक्तिशाली संपत्तियों में से एक है। यह आपको अद्वितीय अवसरों और अंतर्दृष्टि तक पहुंच प्रदान करता है जो आपको अपने दम पर न मिलेंगे। और जो मूल्यवान है उसकी रक्षा करने की बात करें तो अगला गुप्त कदम बताएगा कि एक ऐसी ढाल कैसे बनाई जाए जो ये सुनिश्चित करे कि आपकी दौलत हमेशा सुरक्षित रहे, चाहे कुछ भी हो जाए। गुप्त तरीका नंबर 3, पूर्ण सुरक्षा का कोड। कल्पना कीजिए कि आप दौलत बनाने में वर्षों समर्पित करते हैं केवल ये देखने के लिए कि यह एक अप्रत्याशित घटना, एक आर्थिक संकट, कानूनी मुद्दा या यहाँ तक कि एक चिकित्सक आपातकाल के कारण गायब हो जाती है। चुपचाप करोड़पति बनने वाले जानते हैं कि दौलत जमा करना खेल का केवल आधा हिस्सा है। दूसरा आधा, जो उतना ही महत्वपूर्ण है, वो है जो हासिल किया गया है उसकी रक्षा करना। ऐसा करने के लिए वे पूर्ण सुरक्षा के कोड का पालन करते हैं। पहला कदम पर्याप्त बीमा कवरेज होना है। यह एक लागत नहीं है, बल्कि मन की शांति में एक निवेश है। अमीर लोग कुछ भी मौके पर नहीं छोड़ते। स्वास्थ्य, हेल्थ इंश्योरेंस, जीवन, टर्म इंश्योरेंस, संपत्तियां और यहां तक कि व्यापार सभी सुरक्षित होते हैं। उदाहरण के लिए, एक पर्याप्त टर्म इंश्योरेंस ये सुनिश्चित करता है कि आपके परिवार की वित्तीय सुरक्षा बनी रहे, चाहे कुछ भी हो जाए, जबकि एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस मेडिकल इमरजेंसी में आपकी बचत को खत्म होने से बचाता है। दौलत के उत्तराधिकार की योजना बनाना अगला कदम है। अमीर लोग अपनी संपत्ति को मौके या नौकरशाही पर नहीं छोड़ते। वे वसीयत और ट्रस्ट बनाते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनकी दौलत उनके उत्तराधिकारियों को कुशलतापूर्वक और सुरक्षित रूप से हस्तांतरित हो, अनावश्यक करों और पारिवारिक संघर्षों से बचते हुए। भले ही आपके पास मामूली संपत्ति हो, एक बुनियादी वसीयत से शुरुआत करना अपनी विरासत की रक्षा की दिशा में एक शक्तिशाली कदम हो सकता है। विविधीकरण भी सुरक्षा का एक रूप है। अपने निवेश को शेयरों, रियल एस्टेट, फिक्स्ड इनकम जैसे एफडी और यहां तक कि सोने जैसी कीमती धातुओं में फैलाना संकट के दौरान बड़े नुकसान के जोखिम को कम करता है। इसके अतिरिक्त एक उच्च तरलता वाले खाते में एक आपातकालीन निधि, इमरजेंसी फंड रखना आवश्यक है। यह पैसा आपकी अप्रत्याशित घटनाओं के खिलाफ आपकी रक्षा की पहली पंक्ति होगी, जिससे आप अल्पकालिक समस्याओं को हल करते हुए अपनी रणनीति बनाए रख सकते हैं। पूर्ण सुरक्षा का कोड सिर्फ संपत्ति के संरक्षण के बारे में नहीं है, बल्कि एक वित्तीय किला बनाने के बारे में है जो किसी भी तूफान का सामना कर सके। और जब आपकी दौलत अच्छी तरह से सुरक्षित होती है तो उसे बढ़ने के लिए जगह मिलती है। अब तैयार हो जाइए, क्योंकि अगला गुप्त कदम उस कौशल का पता लगाएगा जिसमें अमीर लोग समय और धन पर पूर्ण नियंत्रण हासिल करते हैं। विलंबित संतुष्टि। गुप्त तरीका नंबर 2, विलंबित संतुष्टि की कला। एक ऐसी दुनिया में जहां सब कुछ बस एक क्लिक की दूरी पर है, इंतजार करना पुराना लगता है, लेकिन चुपचाप करोड़पति बनने वाले एक रहस्य जानते हैं जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। विलंबित संतुष्टि। वे जानते हैं कि तत्काल सुख को ना कहने का मतलब भविष्य में बहुत बड़े पुरस्कारों को हाँ कहना है। ये मानसिकता लगातार और चुपचाप दौलत जमा करने की चाबियों में से एक है। विलंबित संतुष्टि का अभ्यास करने का पहला कदम ये है कि क्या आवश्यक है और क्या फालतू है के बीच अंतर करना। कुछ खरीदने से पहले खुद से पूछें, क्या मुझे वाकई इसकी अभी जरूरत है? अक्सर जवाब नहीं होगा। उदाहरण के लिए, एक काम कर रहे फोन को नवीनतम मॉडल से बदलने के प्रलोभन का विरोध करके आप उस पैसे को किसी ऐसी चीज में निवेश कर सकते हैं जो स्थायी रिटर्न लाएगी, जैसे कि शेयर या आपका रिटायरमेंट फंड। एक और शक्तिशाली रणनीति है दीर्घकालिक पर ध्यान केंद्रित करना। अमीरों के पास स्पष्ट वित्तीय लक्ष्य होते हैं जो उन्हें ट्रैक पर रखते हैं। वे ठीक जानते हैं कि वे क्या त्याग कर रहे हैं और क्यों। यदि आपका लक्ष्य सेवानिवृत्ति के लिए 1 करोड़ रुपया जमा करना है, तो हर तुच्छ खर्च एक सीधी बाधा बन जाता है।
आज आपके विकल्पों के सकारात्मक प्रभाव की कल्पना करें जो भविष्य में आपके पास होने वाली दौलत पर पड़ेगा। यह जो आवश्यक नहीं है उसे छोड़ना आसान बनाता है, लेकिन विलंबित संतुष्टि का अभ्यास करने का मतलब सुख के बिना जीना नहीं है। वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए खुद को नियंत्रित तरीके से पुरस्कृत करें। उदाहरण के लिए, यदि आपने एक साल में 5 लाख रुपए बचाने या निवेश करने में कामयाबी हासिल की है, तो उस राशि का 5% किसी ऐसी चीज के लिए उपयोग करें जिसका आप वास्तव में आनंद लेते हैं। यह वर्तमान का आनंद लेने और भविष्य के निर्माण के बीच संतुलन बनाए रखता है। विलंबित संतुष्टि सिर्फ एक वित्तीय रणनीति नहीं है, यह एक जीवन शैली है। आपके दैनिक निर्णयों को वित्तीय स्वतंत्रता की दिशा में ठोस कदमों में बदल देती है। और अब अगले गुप्त कदम में हम ये पता लगाएंगे कि चुपचाप दौलत की अपनी यात्रा को गति देने के लिए सही कर उपकरणों का उपयोग कैसे करें। ये एक ऐसा रहस्य है जिसमें बहुत कम लोग वास्तव में महारत हासिल करते हैं। गुप्त तरीका नंबर 1, टैक्स बचाने वाले खातों की शक्ति। क्या आप जानते हैं कि भारतीय कर कानूनों के तहत टैक्स बचाने और अपनी दौलत को बढ़ाने के नियम और भी ज्यादा फायदेमंद हो गए हैं? चुपचाप करोड़पति बनने वाले इन रणनीतियों में महारत हासिल करते हैं क्योंकि वे टैक्स बचाने वाले खातों की शक्ति को समझते हैं। ऐसे उपकरण जो आपकी कमाई को टैक्स से बचाते हैं और दौलत निर्माण में तेजी लाते हैं। ये एक ऐसा रहस्य है जो सभी के लिए उपलब्ध है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इसका सही तरीके से उपयोग कैसे किया जाए। चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 80C से, जो रिटायरमेंट के लिए बचत करने के सर्वश्रेष्ठ तरीकों में से एक है। इस सेक्शन के तहत आप पीपीएफ, ईपीएफ, ईएलएसएस और जीवन बीमा प्रीमियम जैसी योजनाओं में 1.5 लाख रुपए तक निवेश कर सकते हैं। लाख तक का निवेश करके अपनी कर योग्य आय को कम कर सकते हैं। ईपीएफ और पीपीएफ में निवेश किया गया हर रुपया आज आपके टैक्स के बोझ को कम करता है और निकालने तक टैक्स फ्री बढ़ता है। आपकी दौलत को तेजी से बढ़ाने के लिए एक बहुत बड़ा फायदा। अब पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड की शक्ति को कम मत समझिएगा। पीपीएफ एक जादुई खाते की तरह है। आपको इसके रिटर्न और मैच्योरिटी राशि पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। ये EEE एग्जेम्प्ट स्टेटस के साथ आता है, जिसका मतलब है कि योगदान, ब्याज और निकासी सभी टैक्स फ्री हैं। सोचिए कि लाखों रुपए जमा करना और सरकार के साथ कुछ भी साझा ना करना पड़े। ये उस तरह की रणनीति है जो बचत को वित्तीय स्वतंत्रता में बदल देती है। और चलिए एनपीएस नेशनल पेंशन सिस्टम को ना भूलें, जो सबसे कम मूल्यांकित लेकिन अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली उपकरणों में से एक है। 80C के 1.5 लाख रुपए के अलावा आप सेक्शन 80CCD1B के तहत एनपीएस में 50,000 रुपए का अतिरिक्त निवेश करके और टैक्स बचा सकते हैं। ये आपकी रिटायरमेंट बचत को सुपरचार्ज करने का एक शानदार तरीका है। ये खाते सिर्फ नंबरों से कहीं ज्यादा हैं, वे एक चुपचाप और अपराजय वित्तीय इंजन का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब आप अपने योगदान को अनुमत अधिकतम सीमा तक संरेखित करते हैं, कर छूट का लाभ उठाते हैं और कंपाउंडिंग की शक्ति का लाभ उठाते हैं, तो आप अपनी दौलत को ऑटो पायलट पर डाल रहे होते हैं। परिणाम एक ठोस भाग्य जो चुपचाप लेकिन तेजी से बढ़ता है। अब जब आप सभी गुप्त चालें जानते हैं, तो बड़ा सवाल ये है, क्या आप कार्रवाई करने और अपने वित्तीय भविष्य को बदलने के लिए तैयार हैं? अगर आप इन रणनीतियों को गहराई से समझना चाहते हैं और अपनी दौलत की यात्रा को तेज करना चाहते हैं, तो प्रो बफेट HQ को सब्सक्राइब करना न भूलें।